ठंड की समस्या। सर्दियों का मौसम अपनी ठंडक और सफ़ेद बर्फ़ के लिए जाना जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव सेतपुर की है, जहां हर साल भयंकर ठंड पड़ती थी। यह ठंड केवल प्रकृति की चुनौती नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए एक संघर्ष का प्रतीक थी। गांव में ज़्यादातर लोग किसान थे। उनकी आय का स्रोत खेती और मवेशियों का पालन था। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता तो यह गांव के लिए एक अभिशाप बन जाता। ठंड इतनी बढ़ जाती कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। नदियां और तालाब जम जाते, खेत बर्फ़ से ढक जाते और पशुओं को चारे की कमी होने लगती। संघर्ष की शुरुआत रघु, गांव का एक युवा लड़का, हमेशा सोचता था कि आखिर इस ठंड से कैसे निपटा जाए। उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे अच्छे कपड़े खरीद सकें या घर में लकड़ी जलाकर गर्मी पैदा कर सकें। रघु की माँ हाथ से बना हुआ स्वेटर पहनती, जो कई साल पुराना था। रघु खुद फटे पुराने कपड़े में ठंड सहने की कोशिश करता। एक दिन ठंड ने रघु के परिवार को और भी बड़ी चुनौती दी। उनकी एकमात्र गाय, जिसका दूध उनके जीविका का मुख्य साधन था, ठंड से मर गई। यह घटना पूरे परिवार के लिए विनाशकारी थी। रघु की मां ने रोते हुए कहा, अब हमारा क्या होगा? ठंड ने सब कुछ छीन लिया। रघु की प्रेरणा। गाय की मौत के बाद रघु ने ठान लिया कि वह इस ठंड की समस्या का समाधान निकालेगा। उसने अपने दोस्तों से बात की और गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। सभी ने कहा ठंड को रोकना उनके बस की बात नहीं है, लेकिन रघु हार मानने वालों में से नहीं था। समाधान की तलाश में रघु ने गांव के हर कोने में जाकर लोगों से उनकी समस्या पूछी। उसने देखा कि कई घरों में कपड़े और रजाइयों की कमी थी। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। ठंड के कारण खेती का काम रुक जाता था, जिससे खाने की समस्या बढ़ जाती थी। रघु ने इन समस्याओं का हल निकालने के लिए गांव के युवाओं की एक टोली बनाई। उसने सुझाव दिया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो ठंड से बचने का उपाय खोजा जा सकता है। पहला कदम, गर्मी का स्रोत। रघु ने गांव के खाली पड़े एक बड़े मकान को सामुदायिक केंद्र में बदलने का विचार दिया। वहां लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने का प्रबंध किया, ताकि लोग वहां आकर गर्म रह सकें। गांव वालों ने इसे गर्मी का घर नाम दिया। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष रूप से यहां रखा गया। दूसरा कदम, कपड़े और कंबल। रघु और उसकी टोली ने आसपास के बड़े शहरों से संपर्क किया और वहां से पुराने कपड़े और कंबल इकट्ठा किए। ये कपड़े गांव के हर घर में वितरित किए गए। रघु ने महसूस किया कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, जब उसका उद्देश्य नेक है। तीसरा कदम, पशुओं के लिए व्यवस्था। रघु ने गांव वालों से कहा कि सभी अपने मवेशियों को एक जगह इकट्ठा करें। उन्होंने एक बड़ा बाड़ा बनाया और वहां सूखी घास और चारा रखा। साथ ही बाड़े के चारों ओर से ढककर गर्म रखा गया। चौथा कदम, सामूहिक प्रयास। रघु ने लोगों को एकजुट किया और सर्दी के समय खेतों के बजाय सामूहिक काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने गर्म कपड़े सिलने, लकड़ी काटने और आग जलाने का काम बांट लिया। इससे हर घर में थोड़ी थोड़ी मदद पहुंचने लगी। ठंड से लड़ाई में जीत। कुछ ही हफ्तों में रघु की मेहनत रंग लाई। गांव के लोग पहले की तुलना में ठंड से बेहतर तरीके से निपटने लगे। जिन बुजुर्गों को ठंड के कारण हर साल बीमारियां होती थी, वे इस बार सुरक्षित रहे। बच्चों के लिए गर्मी का घर किसी जादू से कम नहीं था। रघु ने
गांव को न केवल ठंड से बचाया बल्कि यह भी सिखाया कि सामूहिक प्रयास किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। एक मिसाल बन गया सीतपुर। सीतपुर का यह मॉडल आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गया। रघु को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया और गांव वालों ने उसे ठंड का योद्धा नाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच और दृढ़ निश्चय से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। ठंड ने रघु के जीवन को बदल दिया, लेकिन उसने ठंड को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। निष्कर्ष, रघु की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ठंड केवल एक मौसम नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे मिलकर हराया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।